देखो बेटा, इसमें ये तब से तुम्हें दाव सुन लो। जब हम अरे क्यों फॉर्मूले याद कर रहा है? समझ में नहीं आता। पूरी बात सुनो। नहीं समझ में नहीं आती, सुन तो रहा हूँ। हमेशा जब फॉर्मूला निकल रहा हो तो सुनो, हाइपोटेनियस सबसे बड़ा, इसकी उससे छोटा परपेंडिकुलर, सबसे छोटा बेस। ये जो कंडीशन है ये ओनली पीजीटी में अप्लाई होती है। किसमें अप्लाई होती है? पीजीटी में। ओनली पीजीटी के लिए है, ना कि एंगल निकालने के लिए। समझना मेरी बात। मैंने जब प्रॉपर्टी बताई है, सबसे बड़ा हाइपोटेनियस, उससे छोटा परपेंडिकुलर, सबसे छोटा बेस, ये प्रॉपर्टी आपको पीजीटी में लगे दी ओनली। क्यों लगे दी? मैं बताता हूँ क्यों। देखो, जैसे ये है, मैंने यहाँ तक दीवार इतना ले लिया, ये दीवार हो गई मेरी, ठीक है ना? ठीक है। और यहाँ पर जो मोबाइल रखा हुआ है ये हमारा बेस हो गया। अब हमें इस जमीन से हमें इस यहाँ पर पहुँचना है, बोर्ड के ऊपर हमें मान लो बोर्ड लगाना है, और ये हमसे ऊंचा है, समझना। तो हम बोर्ड लगाएं कैसे? तो हम उसमें कुछ खूंटी या पेच लगाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो किसी चीज़ पर खड़े होते तभी तो लगा पाते हैं, अगर हम छोटे हों तो, या फिर अगर ज़्यादा ऊंचा है तो उसको नसेनी रखते हैं, हम रखते हैं ना। तो अब ये आई, देखो सुनना मेरी बात, ये मान लो इतना लंबा है, ये सुन लिया, ये तुम्हारा लंबा दिया है 12, ये 12 सेंटीमीटर लंबा है मेरी दीवार, यहाँ पे मुझे बोर्ड लगाना है, सुनना। और जो मेरा ज़मीन दी है नीचे वाला बेस, ज़मीन वाला बेस, वो हमें 5 दिया है, 5 मीटर ज़मीन है हमारे पास, 5 मीटर। अब हमें ये आई कि जो हमें नसेनी है वो हम इतनी बड़ी लेकर आए। अगर हम ज़्यादा बड़ी ले आएंगे और हमारी जो छत है वो छोटी है तो हम कोई काम की नहीं रहेगी, साइड के हिसाब से तो लेकर आते हैं। अगर इसी का पटान जो है, घर का छत जो होती है बहुत ऊंची होती है, तो बड़ी नसेनी लेते हैं पुताई करने के लिए, ऊंची वाली। और अगर पटान कम है तो छोटी वाली लेते हैं, तो पता ही है ना। अब वो हम पता कैसे लगाते हैं कि हम इतनी लंबाई वाली जो नसेनी है वो हम लेकर आए, पता है इससे? इस पीजीटी से। जो हमारा पूरा जो मैथ है, सब कुछ हमारे दैनिक जीवन में यूज होता है। अब बस ये करें कैसे यूज, देखो। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि पापा हमारी दीवार जो लंबी है 12 मीटर लंबी है, जो हमारा बेस है वो 5 मीटर है। अब जो नसेनी है कितनी बड़ी लेकर आए, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कह पापा ये लो लिए भाई नसेनी डाल गई। अब उन्होंने पूछा ये बताओ कितनी लंबी लेकर आए नसेनी हम, तो हम कहें पापा ये हमारी जो दीवार है वो सीधी होती है। टेढ़ी दीवार सुनी है क्या तुमने? ये ऐसी लफा खा रही हो, फिर ऐसी हो रही हो, सीधी होती है ना। जब सीधी है मतलब परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ 90 का एंगल बनेगा। अगर यहाँ 90 का बन गया तो हमने थ्योरम पढ़ी है पीजीटी, वो लगती कब है? जब राइट ट्राइंगल हो तभी लगती है ना। तो जब राइट ट्राइंगल लगाएंगे हम पीजीटी थ्योरम, तब ये रूल होता है, सबसे बड़ा हमारा हाइपोटेनियस निकलेगा, उससे छोटा परपेंडिकुलर निकलेगा, और सबसे छोटा बेस निकलेगा। ये कब है? जब हम पीजीटी लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। जब हम एंगल निकालते हैं तब कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जो हमारा जो मकान था ना ये, वो हमारा बनके तैयार हो गया। अब हम ओनली एंगल निकाल रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होगे सर कि हम एंगल निकालते क्यों हैं? पता है क्यों निकालते? इसका हमारे जीवन में यूज है। बताऊं कैसे? मैंने ये बना ली और मान लो मुझसे हो गई गलती, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मान लो मैं नसेनी बड़ी या छोटी ले आया, है ना।
अगर बड़ी आएगी तो ऊपर जो है, जैसे मान लीजिए बड़ी नसैनी आ गई तो ये दीवार से लदे दी, छत पे जाके लदे दी, तो हम क्या करते हैं फिर नीचे उसे थोड़ा, अगर बड़ी नसैनी हो तो थोड़ा ऊपर से काट देते हैं हम लोग, देखा है ना, हल्का हल्का थोड़ी बड़ी है। और नहीं आ रही है, अगर ज़्यादा बड़ी है तो फिर हम बाज़ार में जाते हैं, उसे लौटा रहे फिर दूसरी लेकर आते हैं। तुमने देखा होगा जो गाँव के लोग होते हैं जिन्हें कम आता है, नहीं ज़मीन तो हमारी उतनी है, बेस कैसे बड़ा कर देंगे हम, क्या हम सच्ची मैंने एग्जांपल तो जो यूट्यूब नहीं, हम अपने घर में जीना बना रहे हैं, चढ़ रहे हैं, तो दूसरे घर में हम दीवार तोड़ के उसमें नशे नहीं लगाएंगे क्या हम? जो हमारा एरिया है उसी में तो लगा पाएंगे, बोलो। तो देखो, तो फिर क्या करते हैं, आपने देखा होगा ऐसा हो जाता है। और सुनो, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। हाँ, जब ये पुताई हो रही थी तब सुनो, तब मैं इन्हीं के यहाँ से नसैनी ले आया था, बैठनी मटिया, लेकिन नसैनी थोड़ी छोटी थी, तुम्हें दूसरी और लानी पड़ी थी लोहे वाली, क्योंकि इनकी नसैनी लग तो रही थी बड़ी है, लेकिन ज़्यादा देखा नहीं, ले आए तो ऊपर पुताई नहीं हो पा रही, छोटी थी। वो अदर तभी मैं ऐसे नाप के लेकर आता प्रोसेस से, तो बिल्कुल सही बैठती। अब देखो, अब ये बात है एंगल क्यों निकालते हैं हम। जैसे मैं ये मान लो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ये जो मेरी छत है वो टपक रही है पानी से, छत ऐसी होगी, अरे ये नुक्कड़ है, ये कोना जो टपक रहा है पानी से बरसात में। अब आपने जब टपकता है तो हम लोग उसे ऐसे देखते हैं, अच्छा देखो बताते हैं मम्मी देखो बुट टपक रहा है पानी, देखो वो पानी ऐसे ऊपर आया, बताते हैं ना, इसमें हंसी की बात नहीं, समझ लो। ये बता दो दीदी, वो पानी में टपक रहा है, वो छेद है, होल है। तो हम जो हमारी आँखें, ये आपको हाई डिस्टेंस में मिलेगा चैप्टर में, जो हमारी आँखें जिस चीज़ को देखती हैं उस पे इसी न इसी डिग्री का एंगल जरूर बनाती हैं कोण। ऐसे ही आपने देखा होगा, आप लोग नाटक में सीआईडी देखते हैं, उनमें जो सीआईडी वाले कैसे पता लगा लेते हैं गोली जो है ऊपर से चली है या सीधी सीधी चली है या इसने सुसाइड किया या मर्डर, कैसे पता लगाते? इसी से पता लगता है, ट्राइगोनोमेट्री से। क्योंकि वो ये करते जैसे मान लो किसी को गोली लगी है ना, अब वो देखते हैं मान लो गोली जो है जब लगेगी, जैसे मान लो ऊपर से मारी तो जैसे मान लो यहाँ से रही, यहाँ से होती हुई नीचे की तरफ जाएगी ऊपर से, गोली घूमेगी तो है नहीं। अगर हम ऊपर से नीचे जाएगी तो वो क्या करते हैं, यहाँ से रखते हैं लाइट, एलईडी लाइट, रेड में लाइट होती है, वो रखने के बाद यहाँ से लगाते हैं लाइट। लाइट लगाने के बाद फिर वो एंगल नापते हैं कि कितने एंगल पे थी। जैसे मान लो एंगल चला दे उनका 90, तो वे बोल देंगे कि ये जो व्यक्ति है उसे सीधी सीधी गोली मारी रही है। समझ में आए? ऐसे ही एंगल से निकालते हैं। नहीं आपने देखा होगा कभी कभी कुछ सीआईडी के जो आते हैं उनमें दिखाते भी हैं, वो डॉक्टर दिखाता भी है, देखो इतने एंगल से। कंप्यूटर में दिखाता है, कंप्यूटर में इंसान बना होता है उसका, और उसमें वो दिखा दे ऊपर से ऐसे मान लो गोली है, इसे मैंने मारे तो देखो कितने एंगल से जा रही है। हाँ, सब कुछ यही होता है, तभी पता चलता है इसमें ये। अब सुनो, जैसे मैंने यहाँ थीटा माना था ना, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को भी परपेंडिकुलर हो जाए, छोटा या बड़ा, चाहे बेस बड़ा हो चाहे परपेंडिकुलर छोटा, उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो रूल है ओनली पीजीटी में होता है, समझ रहे? तो कॉस निकाल लो, क्या होता है B/H। देखो तो क्वेश्चन निकल गया, आप क्या है एंगल के सामने ये थी, मतलब ये B/12 12/13 होगा इसका। 10 निकाल लो, P/5/12 P era B। सुनो बेटा, ऐसे ही आप और निकाल लेंगे, लेकिन सेक मत निकालना क्योंकि सेक हमें दिया है, आप कोसेक निकाल लेना, ठीक है बेटा? तो देखो आपकी एक्सरसाइज 8.2 भी फिनिश हो चुकी है, जो मैंने अभी बताई थी। उनमें आपको ओनली वैल्यू रखनी है, घर पे आप लोग वैल्यू रख लेना, जो नहीं आए वो मुझसे आप कल पूछ लेना, ठीक है बेटा?